कांग्रेस का जो विधायक था वो केवल 5 व्यक्तियों का विधायक बन के रह गया था कि वो जो लोग उसको कमीशन देते थे उसके कुछ 4-5 सरपंच थे, मैं नाम उनका लेना मुनासिब नहीं समझता, उनके माध्यम से ही उसका कमीशन का खेल चलता था। जो काम होता भी नहीं था वो कागजों में उस काम को दर्शा दिया जाता था और वहाँ से ठगाठोरी करके उन लोगों ने आज आप लोग देख लो कि उन्होंने कितने करोड़ों रुपए की काली कमाई की है। अब देख रहे हैं हरियाणा स्पेस मैं आपके साथ अरुण खरखोदाल के सैदपुर गांव मौजूद और खरखोदाल का से बीजेपी विधायक कौन खरखोदा हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, बीजेपी आप लोग बात कर रहे थे बट ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, अब तक खरखोदे में ट्रिपल नहीं 4 इंजन की सरकार बन रही है बीजेपी की, तो किस प्रकार के विकास के काम खरखोदे के चले? देखिए, आप 11 साल पहले का कार्यकाल देख सकते हैं कि 11 साल पहले खरखोदा में के आसपास ना कोई नेशनल हाईवे था, ना किसी तरीके की कोई सुविधा थी, लेकिन 11 वर्षों में 4 नेशनल हाईवे, रेलवे कॉरिडोर, मारुति IMT का विस्तार और हर गांव में चाहे चौपालों की बात है, चाहे गली की नालियों की, इन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जो 15 साल के गड्ढे कांग्रेस के व्यक्ति लोगों ने खोदे थे, एक व्यक्ति ने उनको भरने का काम आगामी 5 वर्षों में निरंतर हमारा जारी है। किस प्रकार ये गड्ढे कांग्रेस ने खोद दिए खरखोदे में जो मुश्किल से भरण मारे हैं? देखिए, कांग्रेस का जो विधायक था वो केवल 5 व्यक्तियों का विधायक बन के रह गया था कि वो जो लोग उसको कमीशन देते थे उसके कुछ 4-5 सरपंच थे, मैं नाम उनका लेना मुनासिब नहीं समझता, उनके माध्यम से ही उसका कमीशन का खेल चलता था। जो काम होता भी नहीं था वो कागजों में उस काम को दर्शा दिया जाता था और वहाँ से ठगाठोरी करके उन लोगों ने आज आप लोग देख लो कि उन्होंने कितने करोड़ों रुपए की काली कमाई की है। तो खरखोदा हल्के के लोग जानते हैं कि अब निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली सरकार है और मैंने तो स्वयं भी अपना 5 साल का वेतन मैंने दान किया हुआ है कि एक एक पैसा जो मेरे वेतन का है वो मेरे मंदिर में, गौशाला में, देवालयों में या जो मेरे हल्के के जो विकलांग लोग हैं उनके प्रति वो मेरे वेतन का 1-1 रुपया समर्पित है। बहुत बड़ी पहल आपने कर दी, जो आपका वेतन है 5 साल का वो हल्के की जनता को लिए आपने दान में। जी, देखिए, ये हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं, उनके सेवा भाव हैं जो हमारे को निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई अपने लिए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब कार्य करते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा अच्छा और सच्चा ऐसा कार्य करके जाएं कि लोग याद करें कि जो उनके पूर्वज थे उनके संस्कारों को, उनकी परंपराओं को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार करता आ रहा है। मुझे कि खर्चे बहुत हुए हैं कौन भाई, फिर वेतन आपने दान कर दिया, फिर ये खर्चा क्यों कर चलाओगे? देखिए, परमपिता परमात्मा जब एक रास्ता आपका बंद हो जाता है तो दूसरा द्वार आपका खोल देता, लेकिन आपका भाव अच्छा और सच्चा होना चाहिए। तो मेरी जो खेती की कमाई है उसका भी 80% हम दान करते हैं, चाहे मेरे पिताजी के माध्यम से हो, चाहे मेरे माध्यम से या मेरे किसी भाई के माध्यम से। तो जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से बात पवन खरखोदा की है तो मेरा तो शाम तक 1 रुपये का खर्चा नहीं है, किसी दारू का, मीट का, मांस का, अंडे का, शराब का, यानी कि चाय तक का भी मेरा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए।